दोस्तों, अगर एक कमजोर इंसान भी चाहे तो वह बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को आराम से हरा सकता है। जरूरी नहीं कि उसके पास बड़े बड़े डोले और ताकतवर शरीर हो। एक इंसान अपने कमजोर शरीर से भी बड़े से बड़े चैंपियन को धूल चटा सकता है। आपको शायद ये बातें मजाक लग रही होंगी, मगर दोस्तों, शाओलिन मॉन्क आकार और ताकत में बड़े बॉडी बिल्डर से ज्यादा नहीं होते, मगर सही तकनीक और एकाग्रता से किसी को भी हराया जा सकता है। यानी जरूरी नहीं कि किसी इंसान के अंदर खूब सारी ताकत हो और उसका शरीर बड़ा हो, बस जरूरत है तो आपके हौसले और कंसंट्रेशन की। आज की ये वीडियो को देखकर आप भी ये बात समझ जाओगे कि कैसे एक कमजोर इंसान इतना ताकतवर बन सकता है, जो कि किसी को भी चुटकियों में धूल चटा सकता है। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क वो योद्धा हैं जिन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया। शाओलिन मॉन्क अपने छोटे शरीर के बावजूद भी किसी को भी, बड़े से बड़े योद्धा को भी अपने आगे टिकने नहीं देते। और ये बात बिल्कुल सच है कि आज तक शाओलिन मॉन्क को कोई हरा नहीं पाया। तो आखिर क्या करते हैं ये शाओलिन मॉन्क जो ये इतने ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इनकी ताकत का वही राज एक एक करके बताएंगे कि आखिर कैसे एक आम इंसान अपनी मेहनत से शाओलिन मॉन्क बन जाता है, जिन्हें फिर दुनिया में कोई और हरा नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको। बचपन की ट्रेनिंग। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब होगा कि शाओलिन मॉन्क को मात्र 6 साल की उम्र से ही कड़ी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इन्हें बचपन से ही शरीर में होने वाले दर्द, पीड़ा, दुख का अनुभव करा दिया जाता है, जिससे कि ये बड़े होने पर बड़े से बड़े दुख और दर्द को आसानी से झेल सकें। बचपन में ही इनके शरीर को लचीला बनाने के लिए कई ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जो कि काफ़ी हार्ड होती हैं। ये शाओलिन मॉन्क कम उम्र से ही टांगों को अपने सर तक लाना और पेड़ों पर इनके शरीर को बंदरों की तरह मोड़ना सीख लेते हैं। इस ट्रेनिंग में इनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन इस तरह करने से इनका शरीर बहुत ज़्यादा लचीला बन जाता है और इनके अंदर दर्द को सहने की ताकत आ जाती है। इन शाओलिन मॉन्क को बचपन से ही हर तरह की हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि बड़े होकर ये बहुत ही मजबूत शाओलिन मॉन्क योद्धा बन सकें। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी कुछ बनना है तो बचपन से ही उसका कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आज से ही कुछ ऐसी ट्रेनिंग करते हैं तो आने वाले वक्त में आप अपने शरीर को खूब ताकतवर बना सकते हैं। अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट को मजबूत बनाना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिन मॉन्क के शरीर का कोई भी हिस्सा कमजोर नहीं होता, जिससे कि सामने वाला उनका फायदा ना उठा सके, चाहे वह उनका प्राइवेट पार्ट ही क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों, ये अपने प्राइवेट पार्ट को इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर कोई इस पर बड़ा सा पत्थर भी मारे या फिर लाठियों से भी वार करे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मॉन्क जबरदस्त ट्रेनिंग करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसे मजबूत बनाने के लिए शुरू में हल्के से हाथों या फिर पत्थर से चोट करते हैं, फिर इस पर बड़े पत्थर से जोर से चोट की जाती है। इसके बाद इस पर बड़ी सी लट्ठों द्वारा वार किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जिससे कि इनकी चीखें निकल जाती हैं। लेकिन इसी तरह से ये बनते हैं एक मजबूत शाओलिन मॉन्क। दोस्तों, आपको क्या लगता है आप अपने इस पार्ट पर कितनी बार चोट खा सकते हैं? दोस्तों, आमतौर पर अगर कोई हल्के से भी वार कर देता है तो सबसे ज़्यादा दर्द इसी पार्ट पर पहुंचता है, इसलिए इसे शरीर का सबसे ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा माना जाता है। इसीलिए शायद शाओलिन मॉन्क अपने इस पार्ट को मजबूत बनाने के लिए खूब ट्रेनिंग करते हैं। शरीर के दूसरे भागों की मजबूती की ट्रेनिंग। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क सिर्फ प्राइवेट पार्ट ही नहीं बल्कि शरीर के किसी भी भाग को कमजोर नहीं रहने देते, जिससे कि दुश्मन उन्हें किसी भी तरह से हरा ना सके।
इसलिए शाओलिन मॉन्क शरीर के अपने हर हिस्से को मजबूत करने के लिए शरीर के सभी हिस्सों पर लाठी से वार करवाते हैं। शरीर के हिस्सों का कोई भी एक ऐसा अंग नहीं बचता जहां पर के शाओलिन मॉन्क ने चोट ना खाई हो। इतनी लाठियां खाने के बाद शाओलिन मॉन्क का शरीर एक पत्थर जैसा मजबूत बन जाता है। अगर कोई आम व्यक्ति इन पत्थरों जैसे शरीर पर वार करेगा तो अपना हाथ ही तुड़वा बैठेगा। इस ट्रेनिंग में इनके शरीर के सभी नाजुक हिस्सों को लोहे जैसा मजबूत बना दिया जाता है, फिर चाहे गला हो, उंगली हो या फिर इनका सर हो। इनके गले को एक मजबूत टहनी से लड़ा कर मजबूत कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी लकड़ी से इन पर वार ना कर सके। लकड़ी टूट जाएगी मगर इनके गले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह उंगलियों को मजबूत करने के लिए ये दो बड़े रोल में अपने हाथों को डाल देते हैं, फिर उस रोल को प्रेशर के साथ घुमाया जाता है। ये रोल इन उंगलियों को इतनी जोर से दबाते हैं कि उनकी चीखें निकल जाती हैं। इस वजह से इनकी उंगलियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि ये अपनी एक उंगली के प्रहार से ही कहीं भी छेद कर सकते हैं। इनकी उंगलियां इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि ये उंगली के सहारे उल्टे खड़े हो जाते हैं, जैसा कि हमने बहुत सी फिल्मों में भी देखा है। ये अपने सर को मजबूत बनाने के लिए किसी भारी चीज से इसे टक्कर दिलाते हैं, जिससे कि ये इतना मजबूत हो जाए कि ये अपने सर से लाठी तक को आराम से तोड़ सकें। लड़ाई के पैंतरे सीखना। दोस्तों, सबसे पहले शाओलिन मॉन्क को हाथों और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है, वह इसलिए कि ये कहीं भी किसी चीज को हथियार बना सकें। इन सभी शाओलिन मॉन्क के लिए ये ट्रेनिंग जरूरी होती है। ये अपने आप को इतना मजबूत और ट्रेन कर लें कि ये बिना हथियार के लड़ाई कर सकें। इस ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले इनके शरीर को मजबूत करने के लिए बिना हथियार से लड़ने के साथ साथ पैरों को मजबूत करने के लिए दो पिलर पर संतुलन बनाते हुए खड़ा रहना पड़ता है और साथ में दोनों हाथों में पानी की बाल्टी पकड़ा दी जाती है। इसके साथ ही इनके बैलेंस को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इनके सर और कंधों पर कटोरों में पानी भरकर रख दिया जाता है। इनको गिराना नहीं होता। अगर गलती से भी ये पानी गिर गया तो इनका बैलेंस बिगड़ता है तो इन्हें सजा भी मिलती है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। ये सजा का डर ही होता है जो इन्हें कम से कम गलती करने पर मजबूर करता है। इसके बाद इन्हें हथियारों से लड़ना सिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इनके हथियार बहुत ही तेज धार वाले होते हैं जो योद्धाओं को घायल भी कर सकते हैं। इसीलिए शायद शाओलिन मॉन्क के अंदर असफलताओं के लिए कोई भी जगह नहीं होती। शरीर को दर्द सहने के लायक बनाना। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क किसी भी हथियार का सामना करने के लिए अपनी सहन शक्ति को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, जिससे कि इनके शरीर पर किसी भी धारदार हथियार से वार किया जाए तो इसे आसानी से झेल सकते हैं और इन्हें किसी भी दर्द का अनुभव नहीं होता। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ये अपने शरीर को भालों की नोक पर उल्टा लिटा देते हैं, जिससे कि इनका शरीर किसी भी नुकीले हथियार का वार आराम से सह सके। इसके साथ ही ये अपने शरीर पर हथौड़े बरसवाते हैं। किसी भी पत्थर का वार सहने के लिए ये अपने शरीर को खूब मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही किसी को भी एक ही वार में धराशायी करने के लिए अपने हाथों को मजबूत बनाते हैं। इसके लिए ये गरम गरम पत्थरों के टुकड़ों पर अपनी हथेलियों से वार करते हैं, जिससे कि बड़े बड़े योद्धाओं को ढेर करने के लिए इनका एक ही पंच काफी हो। दोस्तों, अगली जो चीज है वह है मेडिटेशन। दोस्तों, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अगर हमारा मन एकाग्र है तो हम उस चीज पर विजय जरूर पा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है तो हम जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। इसलिए शाओलिन मॉन्क को मेडिटेशन की जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। इन योद्धाओं को मेडिटेशन द्वारा मानसिक रूप से इतना मजबूत कर दिया जाता है कि बड़ी से बड़ी समस्या में भी ये शाओलिन मॉन्क अपने दिमाग को पूरी तरह काबू में रखते हैं। मेडिटेशन करने से शाओलिन मॉन्क को शरीर के और भी कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि इनकी किसी भी चीज पर फोकस करने की ताकत बढ़ जाती है। इसके साथ ही इनके अंदर दर्द और पीड़ा सहने की भी क्षमता बढ़ जाती है। इसी मेडिटेशन की वजह से बनते हैं शाओलिन मॉन्क एक महान योद्धा। इसी तरह हमें भी जिंदगी में कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो दिमाग को शांत रखकर हम बड़ी बड़ी समस्याओं को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
दोस्तों वैसे हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों जिस तरह से हर पढ़ाई के बाद एक एग्ज़ाम होता है, शाओलिन मॉन्क का भी उसी तरह से एग्ज़ाम होता है, जो कि इनकी ट्रेनिंग का लास्ट पार्ट है। दोस्तों सभी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्हें भी आम लोगों की तरह ही एग्जाम से गुजरना पड़ता है। आम स्कूलों की तरह ही शाओलिन कैंप में भी इन योद्धाओं को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन इनमें फेल होने के बाद दोबारा 3 साल बाद चांस मिलता है। इसलिए योद्धा बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और इन्हें पास करने के बाद अब एक शाओलिन मॉन्क योद्धा बनते हैं। ऐसे बहुत कम योद्धा होते हैं जो कि इस एग्जाम को पास कर पाते हैं, लेकिन जो ऐसा कर पाते हैं वे ही बनते हैं एक महान शाओलिन मॉन्क योद्धा, जो कि इस दुनिया में बहुत ही कम हैं, लेकिन जो हैं भी उन्हें हराना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी शाओलिन मॉन्क बनने की पूरी कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता लगे कि आखिर एक ताकतवर इंसान कैसे बना जाता है। दोस्तों आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए, यानी आगे भी हमारे आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ लगे इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।